सितंबर महीने में इस अस्पताल में आए और अपनी इब्तिदाई ट्रेनिंग मुकम्मल करके अब मिडवाइफरी ट्रेनिंग शुरू कर रही है। नर्सिंग की बानी फ्लोरेंस नाइटिंगेल न अपने दौर में नर्सिंग की बेमिसाल शख्सियत थी, बल्कि मौजूदा दौर में भी नर्सिंग की बानी होने का शर्फ उसी को हासिल है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल 12 मई 1820 में इटली के शहर फ्लोरेंस में पैदा हुई। इसी खूबसूरत शहर के नाम पर उसका नाम फ्लोरेंस रखा गया। फ्लोरेंस ने 9 साल की उम्र में 13 अगस्त 1910 में वफात पाई। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को बचपन ही से बीमारों की खिदमत करने का बहुत शौक था। 17 साल की उम्र में खुदावंद ने फ्लोरेंस को अपनी खिदमत के लिए बुलाया। फ्लोरेंस को पूरा यकीन था कि खुदा ने उसी को बीमारों और दुखी इंसानों की खिदमत के लिए बुलाया है। फ्लोरेंस अपने वालिदैन से नर्सिंग ट्रेनिंग के लिए दरख्वास्त करने लगी। उसके वालिदैन उसे आला तालीम दिलवाना चाहते थे, इसलिए इजाज़त ना दी। आखिरकार 32 साल की उम्र में जब वालिदैन ने देखा कि वो अपनी कोशिश के बावजूद उसे नर्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने महसूस किया कि यही वक्त है कि वह अपने घर का आराम और आसाइश छोड़कर मैदान जंग में जाकर दुखी और बीमार फौजियों की खिदमत करे। वो 38 नर्सें साथ लेकर 1500 जख्मी और बीमार फौजियों की खिदमत के लिए मैदान जंग में पहुंच गई। अक्सर वो रात की खामोशी में एक छोटी सी शमा हाथ में लिए हुए बीमार और दुखी फौजियों के माथे पर प्यार से हाथ रखकर तसल्ली अमेज़ अल्फाज कहती थी कि आप जल्द तंदुरुस्त हो जाएंगे। तो उनका चेहरा खुशी से चमक उठता था। उसकी खिदमत और प्यार देखकर सब फौजी उसे लेडी ऑफ द लैंड यानी खतून शमा कहने लगे। को हाज़िर नाज़िर जानकर इस मजलिस के रूबरू हल्फ उठाती हूँ कि मैं उम्र भर पाक दामन रहूँगी और अपना काम ईमानदारी से करूँगी। मैं हर तरह की मोहलत और फसाद अंगेज़ बातों से परहेज़ करूँगी। मैं हर तरह की नुकसानदेह अद्वियात ना खुद खाऊँगी और ना किसी को दीदा दनिस्ता खिलाऊँगी। परछाई के हाथों में महताब दिए उसने, इंसानों को सच्चाई के ख्वाब दिए उसने। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, अभी तक हमको संभाला Rosanna Gill. Juliet. राज़िया यूसुफ की मज़ीद रहनुमाई है और मिसेस मिचेल इस काम में उसके साथ मदद करते हैं, खासकर औरतों की खिदमत में मदद करते हैं। और आज हमारे बड़ी खुश नसीबी है कि वो हमारे प्रोग्राम में शरीक है और अब वो हमारे सामने खुदा का कलाम खोलेंगी। उसको मजबूर करके मसलूब नहीं किया, वो मसलूब हुआ जानबूझकर, उसने जान दे दी क्योंकि इख्तियार उसको दिया गया। और यहाँ दूसरी बात है, कहता है और मैं खुदा के पास से आया। यीशु को पता था
कि वो कौन था। यीशु को पता था कि मैं इब्ने खुदा हूँ। वहाँ शुरू में हमने क्या बड़ी शख्सियत है और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि आज वो इस प्रोग्राम में शरीक हो सके और को वो दावत देती हूँ कि वो सामने आए और डिप्लोमा देने में मदद करे। Irene John Ryan. नगीना कहरा भाटी। सरवत नूरीन सरफराज। एग्नेस रफीक। नसरीन मरियम दिलबाग। नाज प्रवीण। अब जो इब्तिदाई ट्रेनिंग में फर्स्ट सेकंड और थर्ड थे हम उनको इनामात देंगे। PTS में फर्स्ट थी शीबा महबूब। और सेकंड बराबर फरजाना गुलजार और रुत इनायत। इब्तिदाई ट्रेनिंग के साथ साथ हम बाइबल का कोर्स भी उनको देते हैं और जो बाइबल में फिर सेकंड तक है हम उनको भी इनामात देते हैं। पहले है फरजाना नज़ीर गिल। मिडवेफरी में फिर सेकंड थर्ड है जो बोर्ड की इम्तिहान में पास हुए। और सेकंड और थर्ड हम देते हैं इस लड़के को जो हर बात में सबसे अव्वल है, यानी किरदार में और पढ़ने में और हॉस्टल में और अस्पताल में काम में हर एक बात हम देखते हैं और जो सबसे अव्वल है। और आखिर मैं मिस्टर खलीम गिल को दरख्वास्त करती हूँ कि वो सामने आए और आखिरी दुआ में रहनुमाई करें। मिस्टर खलीम गिल हमारे कम्युनिटी डेवलपमेंट टीम में काम करते हैं। खुदावंद बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने अपने फजल से हमें ये वक्त दिया जिसमें हम इस खुशी को मनाई है। ऐ खुदावंद इसी तरह तेरी खिदमत करते रहें, तू हमें बरकत दे। ऐ खुदावंद तू और भी ज़्यादा हमें अपनी पहचान में The battery sign is just beginning to show. Junior midwifery. बनवाना चाहती है दुपट्टों के साथ। तो तस्वीर खींचना Lord चाहती Litchfield. वो इसके ऊपर खड़ी हो जाइए, प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ी हो जाइए।
taking the court photographs. That's me. Unfold your arm. Put your arms down, Sabina. Sabina? Do line. Do. इस तरफ देखिए आगे बिल्कुल आगे आगे मेरी तरफ को देखिए मेरी तरफ देखिए अब किया नहीं बिल्कुल आगे ओके मेरी तरफ को देखिए ओके 1 2 3 Now पीछे वाली लाइन आप आगे आगे और अब आगे वाले पीछे आगे और फिर वो I wasn't in your way, was it, MJ? Oh dear. ओके ना बीच में खड़ी हो दूसरी लाइन बीच में खड़ी हो जाइए ना आप पीछे हैं क्या फायदा That's तीसरी लाइन क्या फायदा नहीं देख सकते आप Daddy? एक इधर This is the celebration afterwards. The men with the turbans are people from the village and the parents of some of the girls. So it's down to the important stuff of eating. I'll get Philmeen in the middle so that we can remember Philmeen. Nazreen and the important tea makers. I trust you to get all the food. Hello, Itmar. How are you? Fine, thanks. How were your exams? Right. Nice? Did you I do? write well. You write well. बात का एक ज़रूरी हिस्सा है तो इसके लिए मैं दावत दूंगी बाजी सफिया को कि वो आएँ और सिंगिंग के प्रोग्राम को संभालें साथियों खुदाम से शादमान रहो हम करना रास्तबाजों को ज़ेबा है स्टार के साथ खुदाम का शुक्र करो
दस्तार की बरबत के साथ उसकी सताइश करो, उसके लिए नया गीत गाओ, बुलंद आवाज़ के साथ अच्छी तरह बजाओ, क्योंकि खुदावंद का कलाम रास्त है और उसके सब काम दावफा नहीं। मेरा ख्याल हम सब खड़े हो जाएं और इशारों के साथ हम गीत गाएंगे। दुनिया में कोई नहीं जिसको खुदा जब मैं खुदावंद में नहीं थी तो मेरी हालत कैसी थी। तेरी हजूरी में जब मैं न थी मेरी जिंदगी में बहुत गंदगी थी। अंधेरा अंधेरा मेरी जिंदगी थी, अबलीस का फंदा मेरा मुंतजर था। अबलीस मुझको बहलाता था, बुरी महफिलों में वो ले जा। माने खुदा की हजूर में आ जाए अगर खुदा की हजूर में आ जाए अगर खुदा की हजूर में, तो गुजर जाएगी जिंदगी हर सू चमन में। बशर को चाहिए करना अबादत, बशर को चाहिए करना अबादत, कलाम पाक की करना तलावत। कहते थे जब बागे अदन में हम खुशुखुरम बहुत थे हम, पेड़ों की ठंडी छाँव थी साए में बैठते थे हम। रांझो फिक्र से दूर थे बहुत शादमां रहते थे हम। खाने को माथे फल बहुत आबे हयात पीते थे हम। बातें खुशी की सुबह शाम किस्से तमाम दिन से उससे करते थे बयान हम। आह वो गमनाक शाम गुनाह में जब घिरे थे हम। खुदा के हुजूर में तो इसी तरह मेरी नज़म का अरमान है जब तेरे हुजूर में आई। एक्सक्यूज मी, माइक्रोफोन के सामने खड़े हो जाए। वो शाम जब दिल पर गम की घटा छाई, आंखों के बादल ने भी बूंद बरसाई। अब तो आंखों से जलजल बारिश हरदम बरसे, हर एक खुशी के लिए दिल मेरा तरसे। फिर वही दिनों शाम और रात की तन्हाई, वो शाम जब दिल पर गम की
मैं छाड़ा वा अभी आप मैं सगों बाबा खलोती रहनी हूँ अपने लोगों को किस तरह बुलाता है और आए औरत, तू क्यों नशे में है? अपना नशा उतार दिया है। अपने हुजूर इस नजराने को कबूल फरमा और इस बच्चे को नेक हिदायत दे। ये
रहा था कि लोग हैकों के खजाने में कैसे डालते हैं और वो तेरे दौलतमंद बहुत कुछ डाल रहे थे।
साथ। ये क्या हो रहा है? खुदा के कलाम में क्या लिखा है? मेरा घर दुआ का घर है। इतनी आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। राह, हक और जिंदगी मैं हूँ। कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। जाओ, तुम्हारी माँ ने तुम्हें अच्छा किया। तू क्या चाहता है? कि उसने हमें जिंदा और की ज़मीन पर अपनी ईमान और इबादत की। मेरे आका, आज मेरे सारे बच्चों को मेरे हजूर में जमा किया जाए, क्योंकि मैं उनके साथ एक खास बात करना चाहता हूँ। ठीक है आका, मैं जाता हूँ।
खुदा ने हमें इतने बच्चे दिए हैं, मालो दौलत दी है, ज़मीन दी है, नौकर चाकर दिए, कितना खुदा का शुक्र है। और ये सब खुदा की रहमत है जो खुदा ने हमें इतनी दौलत और इतने बड़े बड़े बच्चे। आओ बच्चों, मैं आपके साथ एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ। आओ शाबाश। बैठो दाब। हमने अबाउस्ताद को देखते हैं, इब्राहिम, इसहाक और याकूब को। खुदा आपको उम्र की दराज़ी दे। खुदा आपको मालो दौलत से मामूल करे। खुदा आपको अपनी वफादारी सिखाए। खुदा आपको रूहानी तरक्की दे। ये क्यों इस तरह हुआ? क्या आप तो ठीक हो? क्या अब मेरा ये हाल? मैं तो ने कभी सोचा भी नहीं था, मैं तो तेरे हुजूर में चलता था। खुदावंदा, आप जल्दी करें और मेरे भेड़ खाने में से एक अच्छा सा बर्रा लेके आएं ताकि हम उसकी कुर्बानी खुदा के हुजूर में पेश करें। जो गीत आप गाती हैं, हमारी लड़कियां जो कि एडवर्ड क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ती हैं, मेरा ख्याल है कि उनमें से काफ़ी है जिनको वो नहीं जानती। तो अगर आप टेप बना सकते मैं बहुत खुश होंगी। मैंने ये भी देखा कि आप बड़े ध्यान से सुनती हैं, मीटिंग्स में बड़ी अच्छी रूह है, इसके लिए मुबारक हो। बहुत मज़ा आया और बैंड्स की म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद आया। आप पता नहीं कि उर्दू में आप क्या कहते हैं? क्रिएटिव। मुझसे आबे हयात की नदियाँ बहा।
जो मुकाबला है इसमें आप एक लीडर चुने अपने ग्रुप का, और लीडर के अलावा अगर किसी की आवाज़ आई तो वो सवाल ना सिर्फ सवाल कैंसिल हो जाएगा बल्कि आपका नंबर भी कट जाएगा। ठीक है, लीडर के अलावा किसी की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, और जब सवाल ठीक जवाब हो तो ताली भी ना बजाएं। ठीक है, एंड में ताली बजाएंगे, जो जीतेगा उसके लिए सारे लोग। ठीक, तो दरमियान में ताली नहीं होगी, कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए ग्रुप में किसी की लीडर के अलावा। ठीक है, अगर मशवरा करना है तो बहुत खामोशी के साथ, अगर पहले कोई आवाज़ आई तो हम सवाल कैंसिल करें। ठीक है, बहुत खबर बच्चे की मानत इसी की सूरत बदल गई। अच्छा, ये आपकी बारी है। बपतिस्मा के बाद मसीह को रूह कहाँ ले गया? बियाबान। जी, यीशु ने बपतिस्मा लेने इसके लिए मैं मिस रिफत थीना को दावत देती हूँ कि वो सामने आए और उनको गिफ्ट पेश करें। इसमें सबसे पहले फर्स्ट जो है सफिया नाइक। हम तो ये कबूल नहीं करेंगे जिस तरह मूसा ने कबूल नहीं किया। हम उसकी मानने हैं। हम तो नहीं चाहते हैं कि तू हमारी दुआओं को सुने ताकि जो हम चाहते हैं हासिल हो। यीशु के लायक मुझको बना, मुझसे बहा
Now Yakub's granny. Yakub की दादी ये, हाँ, ये याकूब की दादी है. Knitted him a beautiful sweater. और एक साल उसकी दादी ने याकूब के लिए एक बहुत शानदार स्वेटर बनाया. One day, और एक दिन, they heard that Jesus was going to come to this village called Capernaum. उन चार दोस्तों ने सुना कि यीशु मसीह हमारे गांव में जो कफरनहूम था वो आ रहा है. And when they heard he had arrived, और जब उन्होंने सुना कि यीशु आ गया, they went to find him in the house. वो उस घर पर. The house didn't look like an English house. लेकिन ये जो घर है, इसकी छत यानी इंग्लैंड के घरों की तरह है. वो घर इसी तरह नहीं था. It looked like a Pakistani house. वो पाकिस्तानी घर की तरह. This is some of the miles of curtains in the neighbourhood. This is the room that the mothers of the premature babies sleep in while they're staying in hospital. These are part of the bed covers. And this is the sterile supply room. Yeah. और मेरे ख्याल में आज आप भी पेड़े बन सकते हैं, हाँ? So Yakub went to his uncle's fields. तो याकूब अपने Come on, focusing. Working? Yeah. No. Pretending they're working. खुदा आइंदा ज़िंदगी में उनकी मदद करें. अपने प्रोग्राम को शुरू करने से पहले हम दुआ करेंगे. मेरी दरख्वास्त है शफ़क़त से भी दुआ में रहना. उन हसीन लम्हात का इंतज़ार करती है जब उसकी सहेलियाँ हाथों में मेहंदी की प्लेटें पकड़े डांस करती हुई आती हैं. आ जाओ तो ज़रा मेहंदी लगाओ.
Yeah, press the little red button. That's Christopher. Oh yeah, it's on now. We're in Sheila and Ruth's backyard, and this is Grandma Sheila with her grandson Christopher, who loves cherries. And I want you to notice all the beautiful flowers. Missed. What do you call this? Manchester United. Manchester United? Manchester United. No, I mean this game. Is this practicing the cricket or something? Is it practicing a throw? There's no jam left in the jar, and yet there's still carrot. Do you have what? Simultan? Yes, we do. Oh. Oh, strangle that dog. There's no jam in this jar, but there's still carrot. I know. Sheila, what about doing the rose on the Breath of Life? All right. This rose is called the Breath of Life, and it was developed in 1991 when the Royal College of Midwives was 100 years old. This was grown for us, and it was named, very aptly we think, the Breath of Life. So we've got one in our garden, and it's a climbing rose, and it does very well. Food. That's my dinner. What's your dinner? Would you like some butter on your potatoes before the mash? Not much some lettuce. Delicious, What's in delicious, that? delicious. In what? In that. What my It's lovely. It's Carrots, and nuts, and raisins. Have a little bit. I think you'd like it a lot. I'm just going to move this while I do this. Are you filming us eating? It's crazy. Elsie is now out. Ooh, gooey. Bloody cake. Well, our visitors are playing Dutch Blitz with our family, and Sheila and I have just finished clearing up, so just having a little relax. And this is my little friend Penny, Penny Dog, who sounds very vicious, but she's really very friendly. Oh, she's a good friend, aren't you? You want to say hello to our friends in Pakistan? The film's nearly finished, so really this is just to say goodbye, and it's been nice knowing you all. Bye.